हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपके लिए मैं आज का वीडियो लेकर आई हूँ मेल गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ओके, पिछले वीडियो में हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा था और आज हम फ्लावर का जो पार्ट होता है मेल ऑर्गन्स वाला, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेल गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट यानी कि नई युग्मकोद्भिद स्ट्रक्चर एंड उसका डेवलपमेंट यानी विकास कैसे होता है। तो फ्लावर में जो मेल ऑर्गन्स होता है वो स्टेमन होता है यानी पुंकेसर होता है। ओके, जिसे माइक्रोस्पोरोफिल या लघु बीजाणुपर्ण कहते हैं। प्रत्येक स्टेमन होता है वो 3 पार्ट्स में यानी 3 भागों में बटा हुआ होता है। आपको पता है कि पहला होता है एंथर, दूसरा होता है कनेक्टिव और तीसरा होता है फिलामेंट। ओके, पर एंथर की जो लोब्स होती हैं या पालियाँ होती हैं वो 2 कोष्ठकों में यानी 2 चैम्बर में बटी होती है। अगर एंथर की जो लोब्स होती है वो 2 कोष्ठकों में बटी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्विकोष्ठकी या डाइथिकस बोलते हैं। ओके, लेकिन कभी कभी एक पाली एक ही चैम्बर में पाई जाती है। ओके, जिसे हम बोलते हैं एक कोष्ठकी या मोनोथिकस। एग्जाम्पल के लिए एंथर मालवेसी फैमिली गुड़हल में पाए जाते हैं। ओके, यानी कि मालवेसी जो फैमिली होती है यानी मालवेसी कुल की फैमिली जो उनमें इस प्रकार के एंथर पाए जाते हैं, मोनोथिकस। ओके, इन बीजाणुधानियों में लघु बीजाणु का फॉर्मेशन होता है। डेवलपमेंट, अब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जैसे कि एंथर का डेवलपमेंट किस प्रकार के होता है और कौन कौन से पार्ट्स में होता है। तो एंथर का डेवलपमेंट हम देखते हैं तो पहला पार्ट होता है एपिडर्मिस और दूसरा पार्ट होता है आर्किस्पोरियल सेल्स। ओके, तो अब हम एंथर की स्ट्रक्चर बनाकर बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है एंथर की स्ट्रक्चर। ओके, ये जो इस फ्लावर में एंथर की स्ट्रक्चर होती है 2 पालियों में बटी होती है। तो इसकी संरचना मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने एंथर की स्ट्रक्चर शो हो रही है। तो अब मैं इस एंथर के बारे में बताऊँ कि एंथर में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो एंथर में पहला भाग जो होता है वो होता है एपिडर्मिस। ओके, यह लघु बीजाणुधानी का सबसे बाहरी स्तर होता है और इनकी सेल्स होती हैं वो आयताकार और मोटी होती हैं। ओके, एपिडर्मिस का मेन कार्य क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम की सुरक्षा करना। ओके, यानी ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसकी सुरक्षा करना। और सेकंड पार्ट होता है एंडोथीसियम। तो एंडोथीसियम क्या होता है, यह स्तर एपिडर्मिस के अंदर की ओर पाया जाता है। ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं एंडोथीसियम। तो यह इस तरह एपिडर्मिस के अंदर की ओर पाया जाता है तथा यह भी आयताकार व मर्दूत की सेल्स का बना होता है। इन भित्तियों पर एल्फा सेलुलोज से निर्मित रेशेदार पट्टिकाएं पाई जाती हैं। एल्फा सेलुलोज से बनी निर्मित रेशेदार पट्टिकाएं पाई जाती हैं। अब तीसरा पार्ट आता है मिडल लेयर। तो मिडल लेयर क्या होती है, ये कोशिकाएं एंडोथीसियम यानी कि आपको यहाँ पे शो हो रही है, ये कोशिकाएं जो होती हैं वो एंडोथीसियम के अंदर की ओर 2 से 3 परत पाई जाती हैं। तो ये कोशिकाएं पतली व अल्पजीवी होने के कारण परागकोशों के परिपक्व होने से ही पूर्व खत्म हो जाती हैं। ओके, और ये जो चौथा पार्ट होता है टेपिटम की सेल्स कैसी होती हैं। ये जो मिडल लेयर के अंदर की सेल्स होती हैं यह लघु बीजाणुधानी की आंतरिक परत होती है जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, विकासशील लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना। ओके, यह टेपिटम होता है, यह 2 भागों में पाया जाता है जिसका पहला पार्ट होता है अमीबॉइड टेपिटम और दूसरा पार्ट होता है, और यह जो टेपिटम होता है वह 2 भागों में बांटा जाता है। तो पहला होता है अमीबॉइड गति और दूसरा होता है सिक्रेटरी यानी स्रावी। ये जो अमीबिया टेपिटम होता है या अमीबिया गति होती है, अमीबॉइड गति होती है, क्या करते हैं, टेपिटम की कोशिका जो होती है वो अपने अंदर जीवद्रव्यों को फूड मटेरियल या पोषक पदार्थों सहित विकासशील लघु बीजाणु में अमीबिया गति करती हुई भेजती है। यानी कि जो टेपिटम की कोशिकाएं होती हैं वो अपने अंदर जो जीवद्रव्य होता है उसको पोषक पदार्थ किस तरह से प्रदान करती हैं, अमीबिया गति करके। ओके, जो इनके चारों तरफ फैलकर इनको पोषण प्रदान करती हैं। और दूसरा जो भाग होता है वो होता है सिक्रेटरी यानी स्रावी सेल्स। ठीक है, तो इस प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं वो पोषक पदार्थों का सिक्रेशन करती हैं। ओके, तो ये हो गया टेपिटम का कार्य। तो फ्रेंड्स, पहला भाग था एपिडर्मिस और दूसरा भाग है आर्किस्पोरियल सेल्स। ओके,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आर्किस्पोरियल भित्ति कोशिका जो कि आर्किस्पोरियल सेल्स पाई जाती हैं वो दो भागों में बटी होती है। ओके, तो पहली होती है प्राथमिक वित्तीय कोशिका यानी कि एंथर वॉल, और दूसरी होती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। तो प्राथमिक वित्तीय कोशिका में एंथर वॉल को मैंने आपको एंथर वॉल के बारे में बता दिया है कि एंथर वॉल में कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, यानी एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडल ईयर, टेपिटम। ओके, मैंने यानी कनेक्टिव मैंने आपको यहाँ पे जो एंथर वॉल होते हैं उनके बारे में बता दिया था। अब सेकंड है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। तो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका क्या होती है, यानी कि जो स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं इनको, ये जो स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं इनको प्रारंभिक बीजाणुजन सेल्स बोलते हैं। ओके, तो पराकोष में जो पराकोष भित्ति होती है, ओके, ये जो पराकोष है उस इसमें जो भित्ति होती है, भित्ति द्वारा आवृत सेल्स का समूह बीजाणुजन कोशिका कहलाता है। ओके, यानी कि मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि पराकोष में जो पराकोष भित्ति होती है, यानी भित्ति के द्वारा आवृत जो सेल्स होती हैं, सेल्स का समूह है पाया जाता है टेपिटम के अंदर की ओर, तो इसको बोलते हैं स्पोरोजिनस सेल्स। ओके, ये सेल्स जो होता है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी MSMC सेल्स का फॉर्मेशन करती है। और ये जो स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं ये माइक्रोस्पोर मदर सेल के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण ये 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर लेती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए ये है एक माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, यानी इसकी कोशिका, और अर्धसूत्री विभाजन यानी म्योसिस डिवीजन होने के कारण ये 4 माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और इस संरचना को हम क्या नाम दे देते हैं, टेट्राड यानी चतुष्क।